अस्सलामुअलैकुम मेरे नाज़रीन, फूड सीक्रेट रेसिपी डॉट वन चैनल में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे। जो बाज़ारी स्टाइल गोलगप्पे होते हैं आज वो बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बाहर से गोलगप्पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 2 कप हमें सूजी चाहिए, सूजी। और उसके बाद यानी कि 2 कप सूजी के साथ हमें 4 चम्मच मैदे के, ये देखें 4 चम्मच से ज़्यादा मैदा आपने नहीं डालना। मतलब ये हुआ कि 1 कप सूजी होगी तो 2 चम्मच मैदे के ऐड किए जाएंगे। अगर 2 कप सूजी होगी फिर 4, अगर 3 कप सूजी को फिर 6। तो नमक हमने डालना है, कितना डालना आपको दिखाता हूँ। नमक आपने छोटा चाय का चम्मच होता है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये देख लें, आपको दिखाता हूँ मैं। इतना नमक, ये नमक आपने इसमें शामिल करना है। और उसके बाद जो बारी आएगी वो है जो इसको यानी कि गोलगप्पों को फुलाता है। वो क्या चीज़ है? वो है बेकिंग पाउडर, जिसको कहते हैं हम मीठा सोडा। उसकी मिकदार देख लें, 2 से 3 चुटकियाँ। ये देख लें, आपके सामने है, ये देखें, ये मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर इसको कहते हैं। ये आपने डालना है, बस इतना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। चाहे आप हाथ की मदद से कर लें, चाहे आप चम्मच की मदद से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसके बाद इसकी जो है इसको गूंदना शुरू करेंगे। इसको हमने ऐसे ही गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसको 10 से 15 मिनट तक आपने गूंदना है। जैसे आटा नहीं गूंदते वैसे आपने गूंदना है, लेकिन इसकी जो गुनाई होगी वो 10 से 15 मिनट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसकी गुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट। तमन्ना क़ल्ब मुज़दर की वदूरे बेबहा देखूं। तमन्ना क़ल्ब मुज़दर की वदूरे बेबहा देखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, आटा गूंद लिया हमने 10 से 15 मिनट। अच्छी तरह गूंदा, आपके सामने गूंदा है। इसका जो दाना है वो देखें काफ़ी मर चुका है। इसका जो दाना होता है उसको मारना होता है। ये देख लें, 10 से 15 मिनट गूंदा है। 10 मिनट काफ़ी होते हैं, 10 से 12 मिनट आप गूंद सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको किसी कपड़े के साथ हल्का सा पानी लगा के ना ऊपर कपड़े के साथ इसको ढक के रखेंगे। इसको ओपन आपने नहीं रखना, तो ऐसे होगा इसके ऊपर वो खुश्की आ जाएगी, तो फिर ये सही नहीं बनेगा। तो पानी लगाकर कोई कपड़ा लेके इसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद जब उठाया कपड़ा हमने, तो ये देखिए डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी डो अगर देखेंगे 15 मिनट यानी कि गूंदा और 15 मिनट फिर पानी लगा के कपड़ा ऊपर रख के इसको रख दिया। तो उसके बाद आपने इसके पेड़े करने हैं। अब पेड़ों का अमल शुरू हो चुका है। पेड़े करेंगे बड़े बड़े, ताकि हम यानी कि बेलने के साथ इसकी जो बड़ी सी टिक्की बना सकें। टिक्की आपने जो बनानी है उसका आपने ख्याल ये रखना है, टिक्की इसकी आपने बिल्कुल बारीक करनी है, यानी कि पतली सी टिक्की। ये आपके सामने प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको इसलिए मैं यानी कि तफसील से दिखा रहा हूँ ताकि कोई आपको कमी रह ना जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। अच्छी तरह आपने बेलने के साथ इसकी टिक्की बारीक कर लेनी, जितनी आप बारीक कर सकते हैं। जितनी आप बारीक करेंगे उतना ही आपका गोलगप्पा सही बनेगा। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। जितनी आप टिक्की बारीक करेंगे, उसके बाद कटिंग बताऊंगा कैसे करनी है ढक्कन के साथ गोलगप्पों की शेप की। तो बारीक आपने इस टिक्की को कर लेना है, बिल्कुल बारीक।
अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। आपके सामने है, टिक्की बहुत बारीक हो गई है, इससे भी आप बारीक कर सकते हैं। जितनी बारीक करेंगे गोल गप्पा सही बनेगा। ढक्कन ले लें या कोई चीज़ ले लें, आप गोल सी इस तरह उसकी कटिंग कर लें। यानी ये आपके सामने कटिंग सारी आपको दिखाऊंगा मैं। के खत्मुल अंबिया देखो, मेरे मौला ये मौका दे के खत्मुल अंबिया देखो। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो फालतू मैदा है वो ऊपर से उठा देंगे तो टिक्कियाँ नीचे से निकल आएंगी। तो ये बारीक आपने करनी है। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने बारीक करनी है। अब प्रोसेस आता है इसको यानी गोलगप्पा बनाने का। घी को आपने तेज गर्म करना है। ये देखें धुआं निकल रहा हो। ओहो, ये तो गोलगप्पा बना ही नहीं। ये देखें आपके सामने, मैंने दबाया भी है लेकिन गोलगप्पा नहीं बना। ये क्यों नहीं बना? अब यहाँ पे आप बात समझें, ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमने घी तेज गर्म नहीं किया था, इसलिए गोलगप्पा नहीं बना। तो अभी घी तेज गर्म किया, अभी देखें, ये देखिए आपके सामने डाल दिया, ये देखिए फूल गया। जितना घी तेज गर्म होगा यानी कि दरमियाने 60-70% यानी कि 100 में से आपका घी गर्म होना चाहिए, गोलगप्पा आपका फूलेगा। ये देख लें आपके सामने है, ये देख लें। आगे फिर मैं बनाता हूँ, आप देखें ये घी गर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा तेज गर्म हो गया है। अभी डालेंगे तो देखना कैसे फूलता है, ये देख लें। बारीक टिक्की करके आपने गोलगप्पे को डालना है, थोड़ा सा दबाना है। जब गोलगप्पा फूल जाए फिर नहीं दबाना। ये देख लें आपके सामने, बहुत ही आसान तरीका है। ये गोलगप्पे आपके सामने बनते जा रहे हैं या फूलते जा रहे हैं, देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने देखें गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। आप अपने घर में बहुत आसान तरीके से आसानी से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार से अगर आप मंगाते हैं तो पता नहीं वो कैसा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कैसा घी इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल कोई नहीं है, अपने घर में बनाएं, अपने बच्चियों के हाथों से बनवाएं या आप खुद बना लें अगर आपको दिल कर रहा है। गर्मियाँ आगे आ रही हैं, बच्चियाँ खाती हैं, बच्चियों की ये शौक़ होता है खाने का, तो बाहर से क्यों लेके आने हैं। ये देखें, ये आपके सामने ये गोलगप्पा तैयार है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, हमने आपको हर चीज़ बताई है। तो इसके अंदर आप चने डाल सकते हैं, चाहे आलू और यानी कि प्याज जो है वो बना के डाल सकते हैं। हमने चने इसके अंदर भरे हैं, चनों के साथ सुखाएं। चने और इमली का खट्टा लें और टाटरी का खट्टा आप ना लें, वो गर्मियों में अच्छा होता है, इमली वैसे भी ठंडी होती है। तो चने भर के उसमें चने उबाल लें। तो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, उसमें गोलगप्पे भी बनाएंगे और जो इमली का खट्टा आता है वो भी, और जो उसमें जो लवाजमात पड़ते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने गोलगप्पे बनाने आपको यानी कि बताए हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो फूड सीक्रेट रेसिपी .1 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ताला हर किस्म की वुसअतें आपको अता फरमाए, हर किस्म की तंगियों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।